Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bhullaru. Good morning, friend. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया मोरे अब बतला रहे थे, कल बतलाए थे कि कुछ टी रेशियो का डिफरेंशिएशन कैसे हम करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो हम बताए थे जितना भी को वाला टी रेशियो है, जैसे कॉस है, कॉट है, कॉसेक है, इस सब का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है नहीं। अब बाकी सभी जो 3 ठो बचा उसका डिफरेंशिएशन प्लस में आता है। दूसरा बात हमें ये बताया किसी भी टी रेशियो का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तभी हम फॉर्मूला लागू कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला हम लागू नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड है आज मेरा कुछ क्वेश्चन कि जैसे y इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ कि हम वो होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये पावर का बेस हो गया साइन एक्स। नहीं, पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन हम बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे और तब इस बेस का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dy बटे dx बराबर तो यही होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे डी ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर, इसका पावर का बेस साइन एक्स है, जिसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डी ऑफ साइन एक्स में। ठीक है, यहाँ तो है dx, तो यहाँ फिर dx लाना होगा, तो ये जो डिवाइड किए उससे इंटू कर देंगे डी ऑफ साइन एक्स बटे dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बटे dx तो हम बतला लेते हैं कि dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जो ये पावर है, पावर का डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में, जैसे हम जो फॉर्मूला बताए थे कि x टू दी पावर n, इस पूरे को हम जब आप x समझिए भैया बोले तो x पर एक्स स्क्वायर और बटे x हो गया, तो इसका फॉर्मूला तो वही है n इंटू एक्स पर पावर n-1 होता है, तो इसका पावर आगे चला आएगा 2 इंटू हाँ साइन एक्स पर पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू ये साइन एक्स आ गया, इसका एंगल एक्स है, उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि इसका पावर 2 में से 1 हट जाएगा, एक ही पावर रहेगा, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही फॉर्मूला हो गया, यही आंसर हो गया। इसको ज्यादा से ज्यादा और भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको फॉर्मूला बना देंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसका फॉर्मूला बताए थे, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 2a लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ साइन 2x हो जाएगा, ये निकल गया dy बटे dx, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, समझ गए, समझ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा भैया बोले। हाँ अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये है y इक्वल टू साइन 3x प्लस 5 होल स्क्वायर। नहीं, यहाँ पर इस साइन का एंगल क्या है, ये पूरा है, इसका मतलब साइन का डिफरेंशिएशन इस पूरे के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। नहीं, किसी भी टी रेशियो का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में निकलता है,
और इसका एंगल ये क्या है, 3x+5 होल स्क्वायर है। या इसका दूसरा तरीका आप समझ सकते हैं, यदि आपको कठिनाई होती है तो हम इसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अलग, अच्छा ठीक है, पहले इसको इस तरह से देखिए, तब मान कर भी हम समझा देंगे। तो ये dy/dx जो होगा, ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ साइन 3x+5 होल स्क्वायर बटे dx है। तो यहाँ dx, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन इस एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, तो पहले इस एंगल के रिस्पेक्ट में बदलना होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी ऑफ साइन 3x+5 का होल स्क्वायर, हाँ, अब बाय क्या होगा, डी ऑफ इसका एंगल क्या है, 3x+5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और तब इसका डिफरेंशिएशन फिर इससे मतलब डिवीजन हो गया, तो इससे इंटू कर देंगे, तो डी ऑफ 3x+5 का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पर फिर आ गया, ये पावर है, पावर का बेस क्या ये है, तो इसके टर्म में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डी ऑफ 3x+5, तब इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे डी ऑफ 3x+5 बटे dx। सब एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, कि साइन का एंगल ये है तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, फिर इसका इसका पावर 2 है तो पावर 2 का बेस है 3x+5, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, और तब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिए। नहीं, एक स्टेप में सबको चेन से, ये चेन है कि इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, नहीं, ये साइन का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके बेस जो है, पावर का डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में, और फिर इसका डिफरेंशिएशन तब एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इतना लिखने के बाद फॉर्मूला पर सिंपली तौर से चले जाएंगे, ये हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस एंगल क्या, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा भैया बोले, एंगल जो का क्यों रहेगा, तो ये एंगल क्या है कि 3x+5 का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर फिर ये पावर, इस बेस का पावर क्या है, 2 है, तो 2 आगे चलाएगा और 2 में से एक घट जाएगा, तो बेस का मतलब बेस का पावर घटेगा 3x+5 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, इंटू इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ 3x बटे dx और प्लस डी ऑफ 5 बटे dx, ये हो गया, ठीक है, ठीक है भैया मोरे, घबराइए नहीं, समझ में आ जाएगा, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 3x+5 होल स्क्वायर इंटू ये हो गया 2 इंटू 3x+5, पावर 1 तो लिखाता नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, 3 तो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, रह जाएगा इसका क्या हो जाएगा, x का पावर 1 है तो 1 आगे चला गया, पावर में से एक घट जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, अब प्लस ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ से आइए, x पर पावर 0 1 होता है, 1 × 1 0, इसलिए 1 - 1 0 होगा, इसलिए x पर पावर 0 = 1 होता है, तो 1 × 1 1 होगा, 1 × 3 3 होगा, 3 + 0 3 होगा। अब 3 को इस 2 से इंटू कर देंगे, तो 3 3 या 6 हो गया, 6 × 3x+5 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 3x+5
होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया, यही हो गया आंसर आपका। ठीक है। और अगर ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा समझने में, दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका में क्या कहेंगे हम? दूसरा तरीका में हम ये कहते हैं, यदि ज्यादा कम्प्लेक्स लग रहा है तो हम इसको कुछ मान लेंगे। किसको? ये जो एंगल कम्प्लेक्स है, क्या कहेंगे? मान लिया, मान लिया 3x+5 बराबर क्या है? जेड है, या जेड स्क्वायर मान लीजिए, या जेड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा साइन जेड स्क्वायर। ठीक है। तो हमको लिखना है क्या? dy बटे dx निकालना है, तो ये हो जाएगा d ऑफ साइन जेड स्क्वायर बटे dx। डिफ्रेंशिएशन तो करना है x के ही रेस्पेक्ट में, लेकिन अब इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? d ऑफ साइन जेड स्क्वायर बटे d ऑफ जेड स्क्वायर, इसका एंगल जेड स्क्वायर है। साइन कोई भी हम बताएं, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसका एंगल जेड स्क्वायर हो गया। और तब डी ऑफ जेड स्क्वायर बटे इसका बेस क्या है? जेड है, तो डी जेड करेंगे, और तब डी जेड बटे डी एक्स आ जाएगा। नहीं, जैसे जिससे भाग दिए उससे गुना कर दिए, फिर जिससे भाग दिए उससे गुना कर दिए, तब लास्ट में डी एक्स आ जाता है। इस तरह करते जाइएगा, स्टेप वाइज स्टेप वाइज, तो भैया मोरे समझने लगिएगा। ठीक है। तो ये हो गया dy बटे dx बराबर, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल के रिस्पेक्ट में साइन क्या होता है? कॉस बदल जाता है, कॉस जेड स्क्वायर इंटू इसका क्या हो जाएगा? 2 आगे चलाएगा, 2 जेड हो जाएगा, इंटू डी जेड बटे डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं? जेड का मान रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? कॉस 3x+5 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3x+5 इंटू ये क्या हो जाएगा? j ऑफ 3x+5 बटे dx। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको आगे कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 इंटू 3x+5 इंटू ये कॉस 3x+5, हाँ, और इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? d ऑफ 3x बटे dx प्लस d ऑफ 5 बटे dx। समझ रहे हैं? ठीक है। इसको अलग अलग कर दिए, इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 3x+5 इंटू कॉस ऑफ 3x+5 इंटू क्या हो जाएगा? 3 तो कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो 3 इंटू 1 3 हुआ, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 इंटू 3x+5 इंटू कॉस ऑफ 3x+5। ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। हाँ, तो भैया मोरे इस तरह से देख लिए डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं।
और भी दिक्कत होगा और भी हम बताएंगे, ठीक है, अगले क्लास में। अभी तो बस इतना ही समझिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।